सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह है कि क्या सनातन धर्म के ग्रंथों का कोई अभिलेखी प्रमाण है या ये बाद में बहुत रच दिए गए हैं? कैसे सिद्ध होगा? देखिए, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वे संस्कृत में हैं और संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है और सनातन धर्म के ग्रंथ सबसे पुराने ग्रंथों में से हैं। तो इसकी भाषा और भाषा की जो शैली है वह स्वयं ही बताती है कि यह कितने पुराने हैं। सनातन धर्म के जो ग्रंथ अभी हैं उपलब्ध वे संस्कृत में हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में हैं। तो देवनागरी लिपि कुछ बाद की मानी जाती है। तो देवनागरी लिपि बाद की है, मान लीजिए 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। तो इस आधार पर यह कहना कि सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं बहुत बाद के रचे गए हैं, तो यह उचित नहीं है। देखिए, सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं पहले ब्राह्मी लिपि में थे और ब्राह्मी लिपि में थे पहले। और ब्राह्मी जो है, जो ये स्वयं ही ब्रह्म शब्द से बना है, इसी से समझ सकते हैं कि यह लिपि भी सनातन धर्म से ही संबंधित है। ब्राह्मी लिपि यानी ब्रह्मा की लिपि है यह। और ब्रह्मा जो है सनातन धर्म के माने जाते हैं ईश्वर। तो इसी से यह सिद्ध हो जाता है। अब ब्राह्मी लिपि बहुत पुरानी लिपि है। तो अब जो कुछ इस तरह से ग्रंथ की जो बातें हैं, तो अब देखिए, एक यजुर्वेद का मैं बता रहा हूँ कि यजुर्वेद की जो कट शाखा है उसका उल्लेख 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ है। उसका एक स्तंभी अभिलेख मिला है बड़गांव में। इसमें सोमयस नामक ब्राह्मण को कट शाखा का अध्येता कहा गया है और इसमें डेट भी लिखा हुआ है 1082 जो है वह डेट लिखा हुआ है और वह विक्रम संवत है। यह लिपि जो है कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि है। उसी तरह से कदम्ब अभिलेख है जिसमें कि वेद का उल्लेख है। उसी तरह से मथुरा से प्राप्त हुआ है कुषाण कालीन एक यूप स्तंभ प्राप्त हुआ है। उसमें द्रोणिल ब्राह्मण का है जो सामवेद का अध्येता कहा गया है। में सामवेद के छांदोग्य शाखा का उल्लेख है। तरी घाट की जो खुदाई हुई है तो उसमें से 2री-3री शताब्दी प्राचीन जो है सामवेद की एक मुहर मिली है 2री-3री शताब्दी का, और उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है सामवेद। तो ग्रंथ का तो प्रमाण मिल रहा है। सामवेद के जो मंत्र हैं उनका उल्लेख जो है स्पिट्जर पांडुलिपि में हुआ है। ये चीन से प्राप्त हुआ था स्पिट्जर पांडुलिपि। ये 2100 वर्ष पुराना माना जाता है। इसमें तो रामायण का भी उल्लेख है और महाभारत का भी उल्लेख है। तो यह और इसमें उपनिषद का भी उल्लेख है। तो स्पिट्जर पांडुलिपि है तो उतना पुराना तो ऐसे मिल जाता है। महाराष्ट्र के पाटन से मिला है 12वीं शताब्दी का एक अभिलेख जिसमें भास्कराचार्य के वंशज का उल्लेख है। इसको चंगदेव ने लिखवाया था जो कि उन्हीं के वंशज थे, तो उन्होंने इसे लिखवाया था। और इसमें ये बताया गया है कि वहाँ जो है
मतलब एक मठ था जिसमें कि सिद्धांत शिरोमणि वगैरह को पढ़ाया जाता था। तो सिद्धांत शिरोमणि आप लोग जानते हैं कि भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से अभिलेखी प्रमाण भी मिलते हैं, या नहीं सोचना चाहिए कि अभिलेखी प्रमाण नहीं मिलते हैं। हरि ओम।